Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we have Premjeet with us and इन्होंने अभी recently क्रैक किया इन्फोसिस का SP प्रोफाइल. So अभी हम प्रेमजीत से बहुत सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं about the SP प्रोफाइल, like how he was able to crack इन्फोसिस SP प्रोफाइल. So डिटेल में डिस्कशन होने वाला है. So before that we would like to invite Premjeet Sahu to our YouTube channel. Hi Premjeet, कैसे हो? Hello, ma'am, and I'm very thankful that you have invited me for this interview experience. Oh, it's so nice of you. Actually, so मैं ऑडियंस को बताना चाहती हूँ जो प्रेमजीत साहू है उन्होंने जस्ट रिसेंटली क्रैक किया अपना इन्फोसिस का एसपी प्रोफाइल. सो अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं सारे के जो भी आपका इन्फोसिस का एसपी प्रोफाइल था उसके बारे में. बट बिफोर दैट आई वुड लव यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर ऑडियंस. So, hello everyone. My name is Premjeet Sahu, and I belong from Jabalpur, Madhya Pradesh. And I did my bachelor's from Global Engineering College in Computer Science stream. सो प्रेमजीत जस्ट वन थिंग आई वांटेड टू नो, लाइक इन्फोसिस का जो एसपी प्रोफाइल है आपने क्रैक किया है. सो आप बता सकते हो क्या आपने कॉलेज में और भी ऐसे बहुत सारे जॉब जो है वो क्रैक की थी या इट वाज द ओनली ऑफर दैट यू गॉट विद इन द इन्फोसिस? Okay. So, like before Infosys, I was already placed in Geo platforms, and last month मैंने TCS के लिए भी इंटरव्यू किया था जिसमें मेरा शॉर्टलिस्ट हुआ था प्रोफाइल. ओके ओके ग्रेट. सो दैट वाज ऑन कैंपस प्लेसमेंट राइट? Like TCS, though we have given a NQT exam, and the Geo platforms is a like open campus. Like there is one common college between three nearest college in our city, and like all three college students went to that one particular college, and we have given that interview. So kind of an on-campus placement we can say. सो इन्फोसिस के एसपी प्रोफाइल के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. तो आपने इन्फोसिस के एसपी प्रोफाइल के बारे में क्या इट वाज ऑन कैंपस प्लेसमेंट और ऑफ कैंपस? नहीं, ये ऑफ कैंपस प्लेसमेंट थी. लाइक इन जून मंथ हमारे लाइक टीपीओ ने हमारे लाइक व्हाट्सएप ग्रुप पे प्लेसमेंट के उस पर हमें एक लिंक शेयर की थी कि लाइक इन्फोसिस इज हायरिंग फॉर स्पेशलिस्ट प्रोग्रामिंग रोल. सो लाइक वहाँ से इस चीज़ का पता चला था, और थ्रू दैट लिंक वी हैव अप्लाइड फॉर दिस प्रोफाइल. ओके ओके ग्रेट. सो आपको इन्फोसिस के एसपी प्रोफाइल के बारे में पहले ही डिटेल में आइडिया था और लाइक व्हेन यू हैव अप्लाइड और देन यू हैव स्टार्टेड सर्चिंग कि क्या होता है इन्फोसिस का एसपी प्रोफाइल एंड ऑल दैट? लाइक पहले मुझे उतना आइडिया नहीं था. मुझे लगा था बस इन्फोसिस कंपनी और वहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफाइल होता होगा. बट लाइक काइंड ऑफ अ सिमिलर, जैसे टीसीएस में निंजा, डिजिटल और प्राइम के रोल्स होते हैं, लाइक सेम इन्फोसिस में भी होता है, लाइक डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे, डिफरेंट पैकेजेस पे. सो उसके बाद लाइक मैंने थोड़ा बहुत और पढ़ना स्टार्ट किया लाइक स्पेशलिस्ट प्रोग्रामिंग रोल के बारे में, टू लाइक गेट एन आइडिया कि लाइक कैसी चीज़ें होती हैं, क्या इंटरव्यू प्रिपरेशन मुझे करना चाहिए टू लाइक क्रैक दिस काइंड्स ऑफ रोल्स. सो अभी थोड़ा डेडिकेटेड हम बात करते हैं इन्फोसिस के एसपी प्रोफाइल के बारे में. तो आप थोड़ा डिटेल में बताइए अपना एक्सपीरियंस, लाइक व्हेन डिड यू अप्लाई और अप्लाई करने के कितने टाइम बाद आपका जो है वो रिटन टेस्ट शेड्यूल हुआ और उसका क्या पैटर्न था एग्जाम का. तो वो सारी बातें थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें. अगर कोई भी फ्रेशर जो है वो टारगेट कर रहा है इन्फोसिस के एसपी प्रोफाइल के बारे में, तो क्या कितना राउंड ऑफ मतलब कि कितने राउंड जो है उसे फेस करने पड़ेंगे? ओके, तो लाइक बेसिक एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं. लाइक जब हमने अप्लाई किया था लिंक पे, तो लाइक अराउंड 21 ऑफ जून तक उसके एप्लीकेशंस थे. उसके बाद लाइक जुलाई में एक लाइक 5 ऑफ जुलाई को एक असेसमेंट लिंक आ जाती है आपके पास, जिसमें आपका पूरा शेड्यूल रहता है. तो जैसे मुझे 5 ऑफ जून को जुलाई को एक असेसमेंट लिंक आई थी, जिसमें मेरा पूरा शेड्यूल था कि आपको 7 ऑफ जुलाई को आपका असेसमेंट है. सो असेसमेंट का पैटर्न बहुत सिंपल होता है. उसमें 3 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो जिसके आपको 3 आवर्स अलॉट होते हैं. So within that 3 hours you have to solve these question, and like the question का जो लेवल है वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है. like मैंने पहले भी like experiences पढ़े थे असेसमेंट के, जिन्होंने एसपी प्रोग्रामर रोल ट्रैक किया था. तो उन्होंने बताया था कि like काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं क्वेश्चंस, like इजी, मीडियम और हार्ड कैटेगरी में क्वेश्चन होते हैं. सो लाइक टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है लाइक वो बेसिकली एरेज और स्ट्रिंग्स पे होता है. और जो सेकंड क्वेश्चन होता है और जो थर्ड क्वेश्चन होता है वो मोस्ट प्रोबेबली आप लाइक ट्रीज, डीपी और ग्राफ, इन 3 टॉपिक्स में ही लाइक मेजॉरिटी टाइम्स वो क्वेश्चन होते हैं. तो जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लाइक जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था वो एक काइंड ऑफ अ हैश मैप बेस्ड क्वेश्चन था, 0-1 ऑल्टरनेटिंग एरे. सो वो अराउंड मैंने 35 मिनट्स में कर लिया था. बट जो मेरा सेकंड क्वेश्चन था लाइक डिवाइडिंग एन एरे, वो एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन था, 1D बेस्ड क्वेश्चन. तो उसको करने में लाइक मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था. बहुत ही लास्ट में ही वो हो पाया था.
and like I was able to do 2 questions, and like third one I was not able to crack. ओके ओके ग्रेट। सो प्रेम जी, जैसे अभी आपने बताया कि जो इन्फोसिस का एसपी का प्रोफाइल का जो लेवल है वो इंक्रीज हो चुका है, एंड आई वुड अग्री बिकॉज मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस ऑलरेडी शूट किए हैं अपने चैनल पे, एंड मोर ओवर मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि एसपी का जो प्रोफाइल है आई वुड से इट इज़ लिटिल बिट आई वुड से ऑन द डिफिकल्ट साइड। सो जैसे ईजी की बात करते हैं, जैसे ईजी में आपने कहा कि एरेज और स्ट्रिंग के टॉपिक्स कवर होते हैं, राइट? और मीडियम में यू वुड से कि बैक ट्रैकिंग या डायनेमिक प्रोग्रामिंग, और डिफिकल्ट में ग्राफ्स और ट्रीज के क्वेश्चंस। ओके, सो यू लाइक ये इनिशियली जब इन्होंने अपना जो इन्फोसिस का एसपी प्रोफाइल स्टार्ट किया था तब भी इनका ऐसे ही लेवल था। सो यू हैव नोटिस्ड कि आप ये कह सकते हैं कि जो डिफिकल्टी लेवल है वो विद द टाइम इज इंक्रीजिंग, और आपको फील हुआ कि मतलब टेस्ट देते वक्त कि डिफिकल्टी लेवल काफ़ी हाई एंड साइड था, और वॉज इट ईजी? लाइक इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग डीएसए ऑन द व्हाट यू वुड से ईजी एंड साइड तो निकल जाएगा ये। So what would you say regarding Easy that? तो वो नहीं था कहीं से भी, like questions was very like pretty tough, क्योंकि मैंने लीड कोड पे भी कॉन्टेस्ट दिए हैं because I'm like solving DSA in लीड कोड only, so like वो बहुत टफ था, like उनके कॉन्टेस्ट से भी ज़्यादा टफ था, क्योंकि उनके like जो थर्ड क्वेश्चन था तो like मैंने एक्सपीरियंसेस भी देखे थे लोगों के, तो उन्होंने like क्लियरली मेंशन किया था कि like वो कोड फोर्सेस से क्वेश्चन देते हैं आपको, so it is on a very tougher side for me. ओके, सो इजी की साइड की बात करते हैं, मीडियम और डिफ़िकल्ट की। अगर लेट्स सपोज कोई फ्रेशर है और उसको टारगेट करना है एसपी प्रोफाइल, तो उसे लीड कोड का कौन सा लेवल करना चाहिए ताकि उसके इजी के क्वेश्चन वो इजीली सॉल्व कर सकता है, देन मीडियम साइड और द डिफ़िकल्ट साइड? तो आप थोड़ा उस वे में बताइए। तो अगर आपने लाइक कुछ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए हैं, लाइक जैसे आपने 100 to 100 मीडियम क्वेश्चन किए हैं, लाइक डिफरेंट टॉपिक्स के, तो लाइक इजी क्वेश्चन आपसे लाइक काफ़ी इजीली हो जाता है, वो काफ़ी डूएबल रहता है, आप देख के आपको अप्रोच समझ में आ जाती है। तो और उसके बाद टू टैकल द मीडियम और हार्ड क्वेश्चन, तो लाइक आपको लाइक क्वेश्चंस काफ़ी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, लाइक मीडियम टू हार्ड जितने क्वेश्चंस हैं, लाइक फेमस क्वेश्चंस है, एल्गोरिथम बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो आपको आना चाहिए, क्योंकि वो डिफिकल्ट होते हैं काफ़ी। सो बेसिकली इन्फोसिस के जो टेस्ट होते हैं, अगर हम लीड कोड की बात करें, इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग लीड कोड क्वेश्चंस, सो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है पैटर्न लीड कोड टाइप, या उससे थोड़ी सी वेरिएशन होती है क्वेश्चंस में? मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़ा आप आइडिया दे सकते हो व्यूअर्स को? तो लाइक क्वेश्चन तो बहुत रैंडम ही आते हैं, लाइक मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे थे, तो वो बहुत ही कम बार रिपीट होते हैं, तो मेरे केस में तो कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ था, सारे क्वेश्चन थे वो नए ही थे, तो आप बोल सकते हैं कि बहुत रैंडम है, ऐसा कुछ आप लाइक प्री जज नहीं कर सकते किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट टॉपिक्स आप बता सकते हैं कि हाँ बैक ट्रैकिंग से तो आता ही आता है, लाइक डीपी से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, एरे स्ट्रिंग से फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, तो लाइक दीज प्रेडिक्शंस वी कैन डू। एक्चुअली आई टोटली अग्री विद यू, बिकॉज जो रिटन टेस्ट होता है वो बहुत ही रैंडम रहता है। इवन वी कैन प्रिडिक्ट इंटरव्यू, बिकॉज इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि जो पर्टिकुलरली हम टारगेट कर सकते हैं, बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिटन टेस्ट, तो रिटन टेस्ट में वी कैन प्रिडिक्ट अबाउट द टॉपिक्स, बट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि किस टाइप का सिनेरियो देके हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बट येस, टॉपिक्स आर प्रिडिक्टेबल, सो एरे स्ट्रिंग्स इज समथिंग दैट यू हैव मेंशन कि इजी इनसाइट किए जा सकते हैं, और डीपी ग्राफ एंड ऑल दैट। सो येस, एंड सिंस यू हैव मेंशन कि आपका जो है वो रिटन टेस्ट क्लियर हो गया, तो आपने टोटल कितने क्वेश्चंस किए थे? सो कितने क्वेश्चंस पे मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस रहते हैं कि सिलेक्शन हो जाए? सो लाइक मैंने लाइक 2 क्वेश्चंस कंप्लीटली सॉल्व किए थे, और उसके बाद मैंने सर्च करना स्टार्ट किया था कि लाइक कितने क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो आपको बहुत श्योरिटी रहती है कि आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। सो लाइक बेसिकली मुझे पता था कि लाइक 1.5 अगर आप करते हैं तो लाइक थोड़े रेयर चांसेस हैं, लाइक कम चांसेस हैं, बट अगर आप 2 या 2+ करते हैं तो बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि लाइक आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ ही जाता है। ओके, सो मतलब अगर 2 से ऊपर क्वेश्चन आप कर रहे हो तो देयर इज चांसेस कि आपको कॉल आएगी, और अगर उससे कम है तो देयर इज लेस चांसेस। एंड वन मोर थिंग प्रेमजीत, आई वांटेड टू आस्क, लाइक मैंने बहुत सुना है कि इन्फोसिस जब अपना एसपी का प्रोफाइल कंडक्ट कराती है तो उसमें रहता है कि अगर 1 क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपको सिस्टम इंजीनियर लोकेट होगा, 1.5 समथिंग किया या आपको डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर होगा। फिर आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है ऐसा इससे रिलेटेड? नहीं, क्योंकि जब हम लाइक एप्लीकेशन लाइक जब हम इसके लिए अप्लाई कर रहे थे तो उसमें क्लियरली मेंशन था कि ये स्पेशलिस्ट प्रोग्रामिंग रोल के लिए ही है, तो दैट इज लाइक प्री डिफाइंड पहले से।
तो इसके लिए कोई सीजीपीए वगैरह मैंडेटरी रहती है बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट की? इतनी सीजीपीए मैंडेटरी, अगर इतना क्राइटेरिया फुलफिल होता है देन ओनली यू कैन अपीयर फॉर एसपी रोल? हाँ, तो उसके लिए लाइक एक बेसिक क्राइटेरिया रहता है, लाइक 60% थ्रू आउट आपका 10th 12th एंड ग्रेजुएशन। सो व्यूअर्स जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, इफ़ यू आर विलिंग टू क्लियर एसपी प्रोफाइल, सो आप अपने कॉलेज में जो भी ग्रेजुएशन में अपनी परसेंटेज मेंटेन करने के ट्राई करना, बिकॉज सीजीपीए इज समथिंग जो एसपी प्रोफाइल के लिए बेसिकली देखा जाता है। सो नाइस प्रेमजीत, सो दिस वाज योर रिटन टेस्ट। सो रिटन टेस्ट होने के बाद कब आपको यू गॉट द मेल दैट योर इंटरव्यू इज शेड्यूल्ड, सो वो प्रोसेस आप बताइए। सो लाइक 7th ऑफ अगस्त को लाइक असेसमेंट कंप्लीट हो गया था। सो लाइक उसके बाद मैंने लाइक सर्च किया था कि लाइक विद इन 2 और 3 वीक्स आपको लाइक रिजल्ट आ जाता है कि आप लाइक शॉर्ट लिस्टेड है कि नहीं। सो ऑन 26th ऑफ जुलाई मुझे मेल आ गया था जिसमें हमें एक सर्वे लिंक आई थी कि लाइक आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं इंटरव्यू के लिए, एंड आपको लाइक नियरेस्ट जो भी इन्फोसिस डेटा सेंटर है जहाँ पर आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होगा, उसके लिए आपको वो फिल करके उन्हें देना था। ओके, सो आप दैट मीन्स आपका जो इंटरव्यू था वो 1-to-1 था, सो इट वाज Yes. नॉट वर्चुअल, राइट? यस, इट इज एन लाइक Okay. आपको ऑफलाइन जाके उनके ऑफिस में इंटरव्यू देना था। ओके, सो अब अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए, लाइक व्हाट ऑल क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड विद इन योर इंटरव्यू, और कैसे रहा है आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल? सो लाइक सर्वे लिंक्स भरने के बाद लाइक ऑन 17th ऑफ अगस्त उस दिन मुझे मेल आ गया था कि लाइक आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है लाइक 21st ऑफ अगस्त के लिए। सो लाइक फिर हम लोग लाइक मैंने नागपुर सिटी सेलेक्ट किया था, तो लाइक हम लोगों ने नागपुर ट्रैवल किया। फिर हम लोग वहाँ पे आईटी पार्क में इन्फोसिस बिल्डिंग है। तो लाइक सबसे फर्स्ट आपका लाइक बेसिक एक आईडी कार्ड बनता है टू लाइक गो इनसाइड द इन्फोसिस कैंपस। सो उसके बाद लाइक वहाँ पे एक पूरी बिल्डिंग एलोकेटेड थी जहाँ पे सारे इंटरव्यू चल रहे थे। तो इंटरव्यूज लाइक बेसिकली 2 मोड में हो रहे थे वहाँ पे, लाइक आपका फेस टू फेस भी हो रहा था और आपका वर्चुअल इंटरव्यू हो रहा था माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे। सो लाइक मेरे फ्रेंड ने फेस टू फेस इंटरव्यू दिया था, बट ड्यूरिंग माय टर्न आई गॉट अ चांस टू डू इंटरव्यू इन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। तो मेरा वर्चुअल इंटरव्यू हुआ था जो भी मेरे इंटरव्यू थे उनके साथ। सो when the interview started, like the interviewer was very like humble and calm. So उन्होंने like पहले मेरा basic introduction पूछा to make the situation pretty comfortable, क्योंकि like मैं थोड़ा nervous था क्योंकि होता है कभी कभी। So just यस, like this. आई अंडरस्टैंड। यस। तो उसके बाद लाइक मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था लाइक विद माय इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। तो मैंने लाइक अपने कॉलेज टाइम पे एक सर्विस बेस्ड कंपनी में फॉर अ 1 ईयर आई वर्कड एज अ डॉटनेट डेवलपर, जहाँ पे लाइक मैंने बेसिक डॉटनेट को रेस्ट एपीआईज और अदर्स फ्रेमवर्क सीखे थे। तो उन्होंने उससे स्टार्ट किया था। सो ही आस्क्ड मी अबाउट लाइक माय इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। लाइक फिर उसके बाद उन्होंने उस पर लाइक 5 फंडामेंटल क्वेश्चन पूछे, लाइक क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज एक्सेप्शनल हैंडलिंग, हम लाइक डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे करते हैं व्हेन वी हैव टू क्रिएट एपीआई, लाइक हम एपीआई को टेस्ट कैसे करते हैं, लाइक व्हाट इज स्वैगर एंड व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन। सो दीज आर द बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस जो उन्होंने किए। तो उसके बाद लाइक उन्होंने प्रोजेक्ट पे शिफ्ट किया था। तो उन्होंने मुझसे मेरा प्रोजेक्ट पूछा, लाइक व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड माय प्रोजेक्ट, मैंने वो क्यों बनाया, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो ये सब जानने के बाद लाइक उन्होंने टेक स्टैक पूछा था प्रोजेक्ट का। तो माय प्रोजेक्ट वाज बिल्ड ऑन रिएक्ट। तो उन्होंने पूछा था कि लाइक आपने प्रोजेक्ट किया, सो आर यू कंफर्टेबल लाइक आंसरिंग क्वेश्चन ऑन दैट। तो मैं लाइक यस। सो उसके बाद उन्होंने लाइक काफी फंडामेंटल क्वेश्चन ही पूछे थे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं पूछे थे। रिएक्ट में लाइक व्हाट आर लाइफ साइकिल मेथड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्ट हुक्स, व्हाट इज यूज रिड्यूसर हुक, कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो ये सारी चीज लाइक फंडामेंटल्स क्वेश्चन पूछे थे जो काफी फेमस होते हैं, लाइक हम रीड करके जाते हैं इंटरव्यू के टाइम। सो आफ्टर दिस लाइक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने आंसर कर दिए थे, बट कुछ लाइक मैं एग्जैक्ट बता नहीं पा रहा था उनको। सो इट वाज लाइक ओके, लाइक वी कंसीडर द आंसर। सो उसके बाद उन्होंने लाइक प्रोजेक्ट में बस इतना ही पूछा था। उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया था विद शिफ्ट टू द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो वहाँ पे भी उन्होंने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे थे। Like he started with what is data, what is the difference between data and information. उसके बाद उन्होंने कुछ फॉर्मल क्वेश्चन पूछे, like what are asset properties, transactions क्या होते हैं, like he want me to define each asset property, and after that उन्होंने joins पूछे, types of joins पूछे, और एक oral question किया था self join के ऊपर।
फिर उसके बाद लाइक उन्होंने लाइक मुझे चैट बॉक्स में क्वेश्चन पेश किया था DBMS SQL के ऊपर, जिसमें 2-3 टेबल्स थी और उसका इनपुट आउटपुट दोनों गिवन था। तो वो चाहते थे कि लाइक पहले आप क्वेश्चन पढ़ लें, लाइक फिर आप उनको समझा दें कि आप लाइक क्वेश्चन समझ गए, ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो फिर वो आपको नोटपैड पे ही क्वेरी लिखनी थी। सो आई डिड दैट क्वेश्चन, लाइक मैं एग्जैक्ट सिंटेक्स मुझे याद नहीं आ रहा था, तो मैंने क्वेरी लिख दी थी फिर भी। तो ही टोल्ड मी दैट इट इज नॉट like extremely correct, but we can consider it because the logic and all is pretty good. So after that, like database में उन्होंने इतना ही पूछा था। After उसके बाद उन्होंने like we shift to the data structures and algorithm part, जहाँ पे उन्होंने like 3 question back to back मुझसे किए थे। So talking about that DSA part, so जो first question था, so was around like hash map, मतलब उसमें एक बेसिक आपको एक एरे गिवन था और उसको आपको n/2 एलिमेंट्स में स्प्लिट करना था और ये बताना था, आपको एक बुलियन ट्रू फॉल्स वैल्यू रिटर्न करनी थी कि वो पॉसिबल है कि नहीं। तो इट वाज बेसिक हैश मैप क्वेश्चन, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी काउंट करना होता है और हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी आपको देखनी है कि वो इवन है ऑड है। अगर ऑड होती तो वो नहीं पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो दिस वाज द क्वेश्चन। सो आई वाज एबल टू लाइक कोड इट अप इन लाइक 5 to 10 minutes. So was like okay, your approach is good and आप एक चीज है कि आपको कोड जो है वो नोटपैड पे करना पड़ता है। वो उतना प्रेफर नहीं करते हैं उस टाइम पे आईडी, बट आप नोटपैड पे अगर आप सूडो कोड भी लिख देते हैं तो ही वो लाइक आपको पूरा एक्यूरेट नहीं लिखना है, बट सूडो कोड आप लिख दीजिए अच्छे से। सो दैट इज गुड। सो उसके बाद द सेकेंड क्वेश्चन वाज क्वेश्चन लाइक बाय कैंडीज, वो शायद लीड कोड पे भी एक क्वेश्चन है। सो दैट क्वेश्चन लाइक यूजेस अ ग्रीडी अप्रोच। सो उसमें मुझे थोड़ा टाइम लग गया था, लाइक अराउंड 10-15 मिनट्स में सोच ही रहा था उसकी अप्रोच, बट देन सडनली आई क्लिक द अप्रोच। सो वो एक बेसिक क्वेश्चन था जिसमें मुझे एरे को लाइक सॉर्ट करना था डिसेंडिंग ऑर्डर में, एंड देन आई हैव टू लाइक डू सम आइटरेशंस फॉर अ स्पेसिफिक कंडीशन। तो उस केस में जब मैं उस क्वेश्चन को लाइक एक टाइम पे स्टक हो गया था, तो वो हिंट्स भी ड्रॉप करते हैं तब वो देखते हैं कि आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। सो इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। सो लास्टली उन्होंने मुझसे पूछा था, एक बहुत ही फेमस लीड कोड क्वेश्चन है, मैक्सिमम सम सब एरे। सो उसके लिए लाइक उन्होंने मुझे एक लीड कोड की लिंक प्रोवाइड की थी, जिसको मैंने ब्राउजर पे ओपन किया था और मुझे वो लीड कोड पे ही रन करके सबमिट करना था क्वेश्चन। तो लाइक उसके लिए उन्होंने बोला कि आप पूरी अप्रोचेस बता सकते हैं, ब्रूट भी बताने हैं आपको और ऑप्टिमाइज भी बतानी है। सो आई वाज एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन बिकॉज वो मैंने काफ़ी प्रैक्टिस किया था पहले भी। So I was able to like tell him the brute force approach, which is using 2 for loops, carry forward and maintaining a mixed variable. And after that, like the most famous cadence algorithm, like वो मैंने explain की थी। फिर उसके बाद उसको पूरा run करके submit कर दिया था। So that's all about my interview. Like my interview duration is about like over an hour, around 1 hour 20 minutes का interview था वो। तो उसके बाद उन्होंने like बस बोला दैट्स इट। फिर मैंने उनसे बेसिक फीडबैक लिया अपना, तो उन्होंने बोला कि आप लाइक थोड़ी थोड़ी चीज़ें और इन डेप्थ में पढ़िए, बाकी एवरीथिंग इज फाइन। तो दैट्स ऑल अबाउट माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस। ओके, सो प्रेम जी, जैसे आपने मेंशन किया कि उन्होंने आपके रिज्यूमे के साइड ही पूछा था, लाइक रिज्यूमे में आपने जो टेक्नोलॉजी मेंशन की थी स्टार्टिंग में, उन्होंने उससे रिलेटेड पूछा एंड देन ही मूव्ड ऑन टू DBMS पार्ट, और फिर डेटा स्ट्रक्चर्स के यूजुअली क्वेश्चंस रहते ही हैं। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन था दैट यू फाउंड ही आस्क्ड आउट ऑफ योर रिज्यूमे और समथिंग लाइक यू हैवंट एक्सपेक्टेड और लाइक दैट? नो, लाइक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था। लाइक जो कोडिंग के जो क्वेश्चन मिले थे मुझे, जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन था, वो लाइक बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन नहीं थे, बट वो बहुत डूएबल थे कि लाइक आपने अगर गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए तो आप इजीली उनको क्रैक कर पाएंगे। तो उसमें ऐसा कुछ बहुत आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पूछा था उसने, बहुत ही लाइक फेमस चीजें ही पूछी थी। अगर जो टफ भी थी तो वो काफी फेमस चीजें थी जो करी हुई होती है सबने प्रिपरेशन के टाइम। ओके, सो मेनली यू कैन से कि जो भी रिज्यूमे में मेंशन होता है, सो इंटरव्यू भी उससे रिलेटेड ही जाते हैं, उससे आउट ऑफ द वे नहीं जाते। सो अगर आउट ऑफ द वे में भी टॉपिक्स, वो ग्रीडी एल्गोरिदम हो गए, ऑब्वियसली दैट इज समथिंग रिलेटेड टू योर DSC's टॉपिक्स, राइट? सो जो भी व्यूअर्स है, तो जो भी रिज्यूमे में आप मेंशन करोगे, सो इंटरव्यूअर जो है वो उससे रिलेटेड ही टेक्नोलॉजी पूछते हैं। सो जो भी प्रेमजीत ने अपनी टेक्नोलॉजी मेंशन की थी, इवन इफ यू हैव मेंशन जावा, इधर यू हैव मेंशन पाइथन और समथिंग, तो वो आपसे उससे रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछेंगे। एंड यस, DSC इज रियली इंपॉर्टेंट, तो वो तो कोड लिखवाते ही हैं, सेम एज विद प्रेमजीत ऑल्सो, उनसे भी क्वेश्चंस लिखवाए गए थे। सो वन थिंग आई वांटेड टू आस्क, लाइक आपने जो अपना रिटन टेस्ट है वो कौन सी लैंग्वेज में दिया था, और आपने जो अपना ये अब कोड अपने लिखे थे इंटरव्यू में, वो कौन सी लैंग्वेज में थे?
सो लाइक ड्यूरिंग असेसमेंट मैंने जावा में ही दिया था, क्योंकि मैं जावा में ही लाइक डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम प्रैक्टिस करता हूँ. एंड ड्यूरिंग द ओके, लाइक ओके. इंटरव्यू टाइम आई लाइक कोड इन जावा ओनली, लाइक इन द नोटपैड. ओके, सो ये तो आपको जावा में पकड़ थी, सो आपने जो अपना रिटन टेस्ट है वो भी जावा में दिया, एंड ऑन द अदर साइड आपने डीएसए के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व किए जावा में. बट कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि उन्होंने रिटन टेस्ट पाइथन में दे दिया, या इधर दे हैव गिवन द रिटन टेस्ट इन सी प्लस प्लस, एंड दे थिंक कि इंटरव्यूअर अब सी प्लस प्लस ही पूछेगा इंटरव्यू के टाइम पे. सो व्हाट वुड यू से, सो इज इट ट्रू? बिकॉज आई नो इट्स नॉट ट्रू, बट आई वांटेड टू नो फ्रॉम योर साइड, योर पर्सपेक्टिव. सो लाइक इंटरव्यू जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि आप लाइक आप मेन लॉजिक बताएं. आप चाहे तो सूडो कोड भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज एग्नोस्टिक कोड भी लिख सकते हैं. सो ही इज फाइन विद दैट. लाइक वो भी यही चाहते हैं कि आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उसमें लिख सकते हैं, क्योंकि मेनली आपको लॉजिक बताना होता है. लाइक आप किस लैंग्वेज में लिखते हैं वो उतना मैटर नहीं करता है वहाँ पर. यस, आई टोटली अग्री. सो अगर आपका रिटन टेस्ट किसी भी लैंग्वेज में हुआ, इरिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज, सो अगर आप कोई भी और डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू, सो इट डजेंट मैटर एट ऑल. सो आप किसी भी लैंग्वेज में अपना रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दे सकते हैं. सो ये बहुत डाउट आता है स्टूडेंट्स को कि क्या जावा स्क्रिप्ट में कोड कर सकते हैं, क्या पाइथन में कोड कर सकते हैं, सी प्लस प्लस में, सी में कर सकते हैं. अगर आप रिकॉल कर सकते हैं अपने रिटन टेस्ट को, तो रिटन टेस्ट जो था वो किसी भी लैंग्वेज में दिया जा सकता है, या कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज है, सो यू कैन गिव योर written test in that particular language only? No, assessment you can give in multiple languages. Like वहाँ पे C का भी ऑप्शन था, C++, Java, Python and C Sharp is also there. So these are like multiple languages. आप किसी में भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं होता. Okay, and just one more thing, Premjit, you have prepared yourself well for the specialist programmer role. So आपने resume के end पे क्या better किया था या क्या improvement की थी that your resume got selected, because it was off campus drive for you. So resume someway होता है कि सबका जो है वो सिलेक्ट नहीं होता, समटाइम्स रिज्यूमे में गेट रिजेक्टेड. तो आपको क्या लगता है कि आपने अपने रिज्यूमे में क्या चीज़ ऑर्गेनाइज की थी या क्या चीज़ ऐड ऑन की थी दैट हैव गिवन यू एडवांटेज विद इन द इंटरव्यू और विद इन द कंपनीज यू क्लियर्ड? सो लाइक रिज्यूमे के लिए आपको लाइक बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे. लाइक मैंने भी वही फॉलो किया था. लाइक आप एक सिंगल पेज रिज्यूमे बना सकते हैं, और आप लाइक पहले आप बहुत ही रेलेवेंट चीज़ें लिखिए जो आपको आती हैं, क्योंकि अगर आप जो आपको नहीं आती हैं अगर आप वो लिखेंगे तो ये आपके लिए नेगेटिव हो जाता है. ठीक है, सो इट इज़ नॉट गुड. एंड लाइक मेरे रिज्यूमे में लाइक मैंने इंटर्नशिप भी की थी, सो दैट माइट बी कैन लाइक प्ले सम क्रूशियल पार्ट. एंड लाइक मैंने काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी किए थे. लाइक आप अपना एक अवार्ड्स एंड अचीवमेंट सेक्शन भी कर सकते हैं जो मैंने मेंटेन किया था. एंड लाइक 2 प्रोजेक्ट्स किए थे. लाइक आप बहुत स्ट्रक्चर्ड में उसको बना सकते हैं. लाइक ओवरलीफ रिज्यूमे लाइक काफ़ी फेमस है अभी नाउअडेज. लाइक सब यूसी में बनाते हैं, उसी में रिकमेंड करते हैं. So मैंने भी उसी में बनाया था. So that's all about my resume. So finally then you have cracked your SP profile role. Like when you got to know about the result कि अब आपका जो SP का प्रोफाइल जो है वो आपने क्रैक कर लिया and you received your offer letter after how much duration? Yeah, so after the interview only, like मैंने HR से पूछा था कि like in how much time we can expect the result to be declared. So she was like within 1 or 2 weeks. So after like on 21st of August, I have given my interview, and on 29th of August, I have received my like shortlisting mail, offer letters, medicals, everything. So आपको ऑफर लेटर में सारे ऑनबोर्डिंग डिटेल्स वगैरह सब कुछ उसी में अच्छे से मेंशन करके दिया हुआ था, राइट? जी, उसको लाइक इन्फोसिस से आपको एक लॉन्च पैड क्रेडेंशियल्स मिलते हैं. लाइक उसमें सारी डिटेल्स होती हैं. लाइक आपकी ऑनबोर्डिंग मैनेजर कौन है, लाइक आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, सो एवरीथिंग दे प्रोवाइड लाइक थ्रू मेल्स ओनली. So that's it. Okay, so अभी आपकी जो ट्रेनिंग है that would be going to in Mysore, right? Yes. ओके ग्रेट. सो प्रेमजीत, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे दैट वाज रिगार्डिंग द प्रिपरेशन साइड. आई नो बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कि अगर आपको एसपी का प्रोफाइल जो है वो आपने ऑफ कैंपस अप्लाई किया, दैट डजंट मीन कि आपने बस 10 दिन में प्रिपरेशन कर ली, बिकॉज यू वर इन कॉलेज. सो इट इज़ अ हार्ड वर्क ऑफ ऑल दोज ईयर्स दैट मैटर्स. बट येस, इफ लेट्स सपोज देयर इज समवन जो थोड़ा सीरियस नहीं है या कुछ टाइम पहले से स्टडी नहीं कर रहा है, या उसने 6 महीने पहले ही मेड अ स्ट्रैटेजी कि मुझे इन्फोसिस का एसपी प्रोफाइल क्लियर करना है. सो व्हाट वुड यू सी अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस कि कैसे स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं ताकि इन्फोसिस का एसपी प्रोफाइल क्लियर हो जाए, और आपने क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉलो की थी? व्हाट वर्कड फॉर यू? वैसे 1 और 2 मंथ्स में तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो मेन पार्ट है स्पेशल प्रोग्रामर प्रोफाइल का वो लाइक डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम है, तो उसमें लाइक आपको काफ़ी टाइम देना ही पड़ता है. लाइक मुझे भी अराउंड 1 और 1.5 ईयर्स लग गए थे प्रिपेयर करते करते.
सो यही है कि आप लाइक कोई भी प्लेटफॉर्म कीजिए, लाइक लीडकोड जैसे एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म्स है, तो लाइक आप वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, लाइक कॉन्टेस्ट दीजिए, तो ये आपको ऑनलाइन असेसमेंट में काफ़ी हेल्प करता है। एंड लाइक आफ्टर लाइक व्हेन आई गॉट द शॉर्टलिस्टेड मेल, लाइक काफ़ी अच्छा टाइम था मेरे पास, लाइक 15 to 20 days बिफोर माय इंटरव्यू। सो लाइक मैंने बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़े थे, जिससे मुझे लाइक एक आइडिया हो गया था कि व्हाट इज द लाइक मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आस्क्ड एंड व्हाट इज द लाइक मेजॉरिटी क्वेश्चंस आस्क्ड। सो लाइक इससे काफ़ी हेल्प हो सकती है। लाइक आप यूट्यूब पे लाइक इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ सकते हैं। लाइक मैंने भी काजल मैम का ही पढ़ा था, लाइक उनके उनने एक पीडीएफ भी शेयर की थी, तो उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन लाइक आए थे। मेरे फ्रेंड्स ने भी वो लाइक चीज़ें रिसोर्सेज यूज़ की थी, तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो these is like my major preparation strategies. ओके। सो जैसे आपने मेंशन किया कि आप लीड कोड फॉलो कर रहे थे, सो लीड कोड के अलावा वाज देयर एनी अदर प्लेटफॉर्म यू वर फॉलोइंग, और आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे हर टॉपिक वाइज, और आपकी थोड़ी स्ट्रैटेजी क्या रहती थी प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आता है, लाइक वो लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, राइट? तो उनसे क्वेश्चंस जो है वो बनते ही नहीं है, लाइक उन्होंने डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं प्रैक्टिस, लेट्स सपोज दे आर प्रैक्टिसिंग मैनी क्वेश्चंस, बट even after practicing many questions, if they are dealing with some new problem, they get stuck. तो उस चैलेंज को आपने भी फेस किया होगा, बिकॉज हर कोई कोडिंग की जर्नी में फेस करता है। सो आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं, लाइक आपने कैसे स्ट्रैटेजाइज की अपनी प्रिपरेशन को? लाइक आपने डीएसए कब स्टार्ट किया था कॉलेज में, एंड हाउ यू लर्नड योर टेक्नोलॉजी एज वेल, लाइक दैट इफ यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस इन डिटेल और योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और द रिसोर्सेज यू फॉलोड फॉर दैट। So like basically मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट किया था, लाइक अराउंड आफ्टर माय सेकेंड ईयर आई स्टार्टेड लाइक लीड कोड। उससे पहले लाइक मैंने जावा पढ़ लिया था, सी से मैंने अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट की थी। लाइक सी के बाद मैंने सी प्लस प्लस थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था, और उसके बाद मैंने जावा सीखी थी। लाइक जावा आई एम वेरी कंफर्टेबल विद। फिर उसके बाद लाइक आप डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने से पहले एक बार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ लीजिए, तो ये काफ़ी आपको हेल्प करता है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर में बहुत बार आपको ऊप्स कंसेप्ट भी काम आता है जब आप लाइक लिंक लिस्ट या ट्रीज जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो दीज थिंग्स यू हैव टू डू। और लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए तो लाइक सबके साथ होता है, कोई ये बहुत ही नई चीज़ नहीं है कि आप लाइक क्वेश्चन करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता है कभी कभी कि ठीक है आप पढ़ते जा रहे हैं, बट आप चीज़ें भी भूलते हैं। सो लाइक इट हैपेंस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। इट इज़ लाइक अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, तो लाइक विद इन द टाइम आपको धीरे धीरे चीज़ें आने लगती हैं। लाइक आप एक टॉपिक को जब आप 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो आप काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं। सो इट इज़ लाइक द सेम सिनेरियो विथ मी एंड माय फ्रेंड्स आल्सो। लाइक आप लाइक फ्रेंड्स ग्रुप बना के पढ़ सकते हैं, लाइक क्वेश्चन आप डिस्कस कर सकते हैं। एंड लाइक जब भी कोई नया क्वेश्चन आता है तो आप लाइक आपको सोचना है कि समहाउ आपने उसका कुछ रिलेटेबल पार्ट कभी सॉल्व किया है या नहीं है। बट अगर हर टाइम ही जैसे नया लॉजिक आ जाता है तो उसके लिए आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। एक बहुत से क्वेश्चन होते हैं जिनकी अप्रोच लाइक सोचना काफ़ी डिफिकल्ट होती है। सो लाइक समटाइम्स यू हैव टू सी द सॉल्यूशंस आल्सो, लाइक हाउ पीपल थिंक्स। सो दीज आर द लाइक बेसिक things I'd like to say about this. And one more thing you have added on during your interview, that was your project that helped you a lot, right? So because interviewer ने बहुत सारे questions जो थे वो project end side पूछे. Can you tell me in detail, like आपने अपना जो project था वो कौन सी टेक्नोलॉजी पे बनाया था, और वो टेक्नोलॉजी आपने कहाँ से सीखी थी, एंड प्रोजेक्ट का आइडिया आपको कहाँ से लगा कि आपने वो प्रोजेक्ट इंडिविजुअली बिल्ड किया था और इट वॉज अ ग्रुप प्रोजेक्ट? सो हाउ इट हेल्प्ड यू विद इन योर इंटरव्यू? सो थोड़ा तो उस एंड साइड बताइए। हाँ, तो जो मेरा प्रोजेक्ट था लाइक वो रिएक्ट पे ही था। लाइक हमने रिएक्ट यूज करके और एक सुपर बेस एक लाइक बैकएंड सर्विस है वो यूज करके, लाइक मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने, ये हमारा फाइनल ईयर कॉलेज प्रोजेक्ट ही था, तो वो सब हमने यूज करके बनाया था। तो फॉर द रिएक्ट लाइक एक कोर्स है जोनिश श्मिटमैन का, यूडमी पे, बहुत ही फेमस कोर्स है। लाइक उनसे मैंने जावास्क्रिप्ट भी पढ़ी थी और रिएक्ट भी मैंने उन्हीं से पढ़ा था। तो लाइक आफ्टर लर्निंग अबाउट द फंडामेंटल्स एंड ऑल, लाइक हमने जो हमारे कॉलेज में जब प्रोजेक्ट सबमिट करना होता था तो वो चाहते थे कि आप थोड़ा लाइक यूनिक कोई एक आइडिया लाएं उससे सॉल्व करें। तो उन्होंने बोला था कि आप SIH देखिए, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, उस पर जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं उस पर आप किसी भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि वो लाइक एक यूनिक आइडिया होता है। तो हम लोगों ने लाइक उसी पे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ी थी, तो फिर लाइक टेक्स्ट आप डिसाइड किया, उसको लर्न किया, फिर लाइक
इन अ ग्रुप प्रोजेक्ट, लाइक इट वाज अ 4 पीपल ग्रुप प्रोजेक्ट, तो अब वो हमने साथ में मिलके बिल्ड किया था। ओके, सिंस प्रेमजीत यू अर्लियर मेंशन लाइक आपने अपना जो कोडिंग वगैरह थी वो सारी जावा में की थी, राइट? एंड सेम साइड यू हैव लर्न रिएक्ट एंड जावास्क्रिप्ट एज वेल। सो आपने जावास्क्रिप्ट में क्यों प्रेफर नहीं किया अपना जो रिटन टेस्ट है देना, और इधर डीएसए पार्ट आपने क्यों जावा में किया? व्हाई यू हैवंट ऑप्टेड फॉर जावास्क्रिप्ट इन दैट केस? बिकॉज लाइक जावास्क्रिप्ट, जैसे आप लाइक जावास्क्रिप्ट से करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट पे जो कम्युनिटी है यूट्यूब पे, जो लाइक कभी कभी सोल्यूशन वीडियोस जब आपको देखनी पड़ती है, तो वो इतनी स्ट्रांग है नहीं। लाइक जो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी आपको सोल्यूशंस मिलते हैं वो लाइक आपको C++ में मिलते हैं और फिर जावा में मिलते हैं। सो दैट्स वाई लाइक, और डीएसए आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना होता है। तो लाइक अब डेवलपमेंट मैं कभी कभी नहीं करता था, लाइक वीक वीक हो जाता था, बिकॉज लाइक आफ्टर बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट आई यूज्ड टू फोकस ऑन डीएसए लॉट। तो लाइक कंसिस्टेंटली मैंने जावा को ही प्रेफर किया था कि लाइक मैं रोज प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं कभी सिंटैक्स नहीं भूलता था, कभी भी मैं फंक्शंस वगैरह मुझे कभी लाइक याद करने में डिफिकल्टीज नहीं होती थी। सो इसलिए, और लाइक कम्युनिटी पर्पस की वजह से भी मैंने लाइक जावा प्रेफर किया था। Okay, so you have clearly mentioned your resources for JavaScript and React, but what about Java? Like Java के लिए आपने particularly कौन सा resource follow किया था? तो लाइक जब मैंने डीएसए, लाइक बेसिकली मैंने कुणाल कुशवाहा, यूट्यूबर हैं, जिन्होंने लाइक जावा पढ़ाया था और साथ में एक डेटा स्ट्रक्चर बूट कैम्प कराया था। तो इट वाज वेरी गुड फॉर मी, लाइक मुझे वो बहुत अच्छे से समझ में आई थी वो चीज़ें। तो मैंने उनका सारा प्लेलिस्ट फॉलो किया था, और लाइक कुछ टॉपिक जो उनके बच गए थे वो मैंने स्ट्राइवर से पढ़ लिए थे, या लाइक आदित्य वर्मा है उनसे पढ़ लिया था। सो लाइक मल्टीपल पीपल, लाइक एवरीवन इज टीचिंग वेरी ग्रेटली। सो या, सो रिसोर्सेज की कभी कमी नहीं पड़ती है, बस आपको टाइम देना होता है। And I would say you haven't only cracked Infosys SP profile, but you have cracked other company as well, TCS as you have mentioned. So why you have opted for Infosys? Like, क्या Infosys is the only who's offering good package, or what was the reason behind you have opted for Infosys? Like initial years में बहुत ज़्यादा doubt आता है कि which company we should choose, because sometimes हमारे पास बहुत सारे offers हो जाते हैं, हमारे TCS का offer मिल रहा है, Infosys का, Capgemini का, Wipro का, so kind of same type की companies लगती हैं, all are service based, and we get confused कि हम कौन सा offer letter जो है वो ग्रैब करें, और what or which company we should join. So how you made a conscious decision that you have to join Infosys SP profile, and what were the reasons behind that? So it is pretty simple, because special programmer का पैकेज as compared to like Jio और TCS वो काफ़ी ज़्यादा था, और इसमें लाइक आपको लाइक टेक पे ही काम करने मिलता है। लाइक जो मेरा TCS में प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हुआ था वो निंजा के लिए हुआ था, तो लाइक मुझे लग रहा था कि उसमें टेस्टिंग वगैरह भी मिल सकती है। सो बट स्पेशल प्रोग्रामर में मोर ऑफ को आपको लाइक टेक बेस्ड प्रोजेक्ट ही मिलते हैं, लाइक कोर प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, तो इसलिए आई लाइक सिलेक्टेड स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर। Okay, I thought आपको TCS से डिजिटल ऑफर मिला था, सॉरी फॉर दैट। यस, एंड इवन आई वुड से कि TCS का डिजिटल प्रोफाइल भी इट्स अ गुड, बट आई वुड से कि अगर हम कंपेयर करें, सो इन्फोसिस का SP प्रोफाइल इज़ फार बेटर। द रीज़न बिहाइंड दिस इज, एज यू ऑलरेडी मैंशन, कि जो SP का प्रोफाइल रहता है उसमें इट्स क्लियरली मैंशन कि वो आपको बहुत ज़्यादा टेक स्टैक जो है वो आपका काफ़ी टेक्निकल साइड रहेगा, मतलब कि अगर आपका वर्क भी है दैट विल ऑल्सो बी टेक्निकल साइड। सो अगर किसी को सीखना है, किसी को अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, सो दे कैन जॉइन Infosys SP प्रोफाइल। सो आई वुड सजेस्ट, एंड कंपनसेशन इज समथिंग कि इनिशियल ईयर्स में वी कैन कॉम्प्रोमाइज विद 1 lakh or 2 lakh ऑफ कंपनसेशन, बट अगर लर्निंग्स बेटर मिल रही है सो दैट वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन। सो आई वुड से Infosys SP प्रोफाइल इज वे बेटर बिकॉज दे प्रोवाइड गुड टेक्नोलॉजी एंड टेक स्टैक, और एक प्रोजेक्ट एक्सपोजर भी आई वुड से कि काफ़ी सही रहता है। Yes, definitely. So we will be wrapping up it, but before that I just wanted like आप थोड़ा बताइए कि आप थोड़ा फ्रेशर को क्या सजेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज जिस सिचुएशन में आप पहले थे कि जॉब लगेगी नहीं लगेगी, सेम टाइम फ्रेशर्स सेम चीज़ फेस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके भी जॉब नहीं लग रही है, दे हैव ट्राइड और दे आर ट्राइंग इवन इन मल्टीपल कंपनीज बट दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिवॉर्ड। सो व्हाट मेड यू डिफरेंट, लाइक व्हाट सजेशन यू वुड गिव टू देम सो दैट दे विल ऑल्सो बी एबल टू क्रैक एनी ऑफ द कंपनी? सो इसके लिए लाइक एक ही चीज़ है कि आप लाइक आपको रेगुलर चीज़ें ही करनी है, लाइक आप स्किप नहीं कर सकते, आपको लाइक डेली लाइक बहुत सारी एप्लीकेशंस करनी है। लाइक मैंने भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे अप्लाई किया था, लाइक लिंक्डइन पे किया था, इंस्टा हायर पे किया था। तो आफ्टर लाइक 50-100 एप्लीकेशन आई वाज एबल टू लाइक गेट शॉर्टलिस्टेड इन वन इंटरव्यू, एंड लाइक उसमें भी मैं रिजेक्ट हो जाता था। तो लाइक डिमोटिवेशन भी रहता है, बट लाइक आफ्टर लाइक यू हैव टू डू थिंग्स, बिकॉज अगर आप नहीं करेंगे तो आप लाइक आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
सो लाइक बेसिक चीजें यही रहती हैं, लाइक ये सबके साथ होता है, लाइक ऐसा नहीं है कि बस मेरे साथ हो रहा है या आपके साथ हो रहा है। तो इट इज लाइक अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस कि आप लाइक बहुत सारे जगह आप अप्लाई करते रहिए, लाइक एक जगह फिर आपका शॉर्टलिस्ट होता है, तो लाइक अब फिर आपको थोड़ा उसमें लक भी काम आता है कि लाइक जो उन्होंने पूछा वो आपको एग्जैक्ट उस टाइम पे याद आ पाया, बन पाया। तो ऑल दीज थिंग्स, तो आई जस्ट लाइक रिकमेंड लाइक हम कंसिस्टेंटली चीजें करते रहिए, so it will happen like someday. So what worked for Premjit was consistency, and moreover he kept on trying on various site. अगर उनको interview call नहीं भी आ रहा था, so he kept on trying. So this is the only thing we can do at this particular time, and we can learn the technology, because अगर कोई भी opportunity मिलती है, so that we would be able to crack. So yes, Premjit, it was nice talking to you, and moreover you have एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल। और अगर कोई भी व्यूअर को एसपी प्रोफाइल से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा, सो आई विल बी प्रोवाइडिंग योर लिंक्डइन आईडी, दे कैन श्योरली कनेक्ट विद यू एंड कैन सीक अ गाइडेंस फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। अगर आपको कोई भी लाइक डाउट है, so like my LinkedIn will provided in this video, like you can connect me, I'll try to help you, and like all the best for your placement. And you too, all the best for your training. Like you would be going to Mysore and you would be having a great time there. And I would wish you best of luck for your journey. And thank you so much, Premjit, for connecting and for sharing your experience. And it was a recent experience of Premjit, so you can learn a lot things from Premjit experience. And I believe it would be going to help you out in cracking your SP profile journey. Thank you so much, everyone. Thanks for connecting. Thank you so much, ma'am. Glad to be here.